हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, ये क्लास हम सभी बिहार एस्टेट सेकंड पेपर 1 हो चुका है ना। सभी विद्यार्थियों का हो चुका है और जिनका जो है नहीं हुआ था उनका पेपर जो है 9 जून को है, 9 जून को है ना। और वो भी कहाँ है, पटना में। तो कुछ लोगों का जो है नहीं हुआ था किसी कारणवश, तो उनका जो है 9 जून का एक ही डेट है सभी को। 9 जून को ही सभी का पेपर जो है फर्स्ट पेपर बिहार एस्टेट पेपर फर्स्ट, यानी कि नाइन्थ और 10th का, ठीक है। इन लोगों का पेपर जो है 9 जून को निर्धारित कर दिया गया है, डेट निर्धारित हो गई है और सभी का है, पटना में है। अब जो पेपर 2 है हम इसकी बात कर रहे हैं, पेपर 2। तो पेपर 2 पीजीटी जो उच्च माध्यमिक वर्ग पीजीटी का है, ये जो है पेपर जो है सेकंड पेपर जो है इसकी तैयारी है। और ये भी जो है नोटिस आ गई है कि 11 से लेकर के 20 जून तक इसकी डेट है ना। 11 से लेकर के 20 जून इसकी डेट जो है निर्धारित की गई है। इसमें आपको जो है पता चल जाएगा कि हाँ किस डेट को है। हाँ, और 5 तारीख से बताया गया है कि 5 जून से बताया गया है कि एडमिट कार्ड आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब कुछ कंफर्म हो चुका है, बस हम लोगों को अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना है, मजबूती प्रदान करनी है। तो इस क्रम में हम सभी जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और ये 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं, हूबहू पेपर जैसा। पेपर में जितने भी पेपर 2 में जितने भी टॉपिक लगे हैं, जितने भी प्रकरण हैं, उन सभी टॉपिक से जो है जिस तरह से प्रश्न जो है पेपर में आते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है। तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और ये दूसरी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। दूसरी प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं, हूबहू पेपर जैसा ही है। और इसका पहला प्रश्न है वो है राग दरबारी की रचनाकार का नाम। राग दरबारी के रचनाकार का नाम हम सभी को बताना है। ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल की व्यंग्यात्मक रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की व्यंग्यात्मक रचना है। कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक रचना है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है वियोगी है, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, बी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 3 है, सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है और जो सही उत्तर है उन्हें बताना है। सूची ए है मंगलसूत्र, बी है इरावती, सी है आवारा मसीहा, डी है तमस, है ना। तो इनका जो है मिलान करना है। प्रश्न संख्या 3 है, तो जैसा मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। मंगलसूत्र प्रेमचंद की अधूरी रचना है, तो एक का लग जाएगा 4 से। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इरावती जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण रचना है। 4 के बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। आवारा मसीहा किसका है? विष्णु प्रभाकर का है, तो 1 आ जाएगा। और तमस भीष्म साहनी का है, बहुत फेमस है ये। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? तमस भीष्म साहनी का है, 2 आ जाएगा। 2 3 4 3 1 2 किस में है देखते हैं। 4 3 1 2, ये तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचनाकार या रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कुंभनदास, ऑप्शन सी है मीराबाई, ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ये किसका है? मीराबाई का है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ऑप्शन ए संस्कृत के 4 अध्याय, बी है कविता के नए प्रतिमान, सी है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, डी है राग दरबारी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। राइट आंसर सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है श्रीकांत वर्मा, सी है धूमिल, डी है नरेश मेहता।
तो प्रश्न संख्या 6 है, इसका जो राइट आंसर है संशय की एक रात किसका है, नरेश मेहता का है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। संशय की एक रात नरेश मेहता का है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। लाल तारा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है उदय शंकर भट्ट, सी है निराला, डी है हरिहौद। ठीक है, तो ये कौन है, लाल तारा। लाल तारा किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। लाल तारा जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और पतितों के देश में मोती माटी की मूर्तें, चिता के फूल, ठीक है, ये गेहूं और गुलाब, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की ही है। लाल तारा किसका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न संख्या 8 है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र है ना, ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है अर्जुन सिंह, सी है रामदास, डी है अंगद। तो चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट रचना पूछा गया है, प्रश्न संख्या 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की एक रचना है दशम ग्रंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंडी चरित्र और दशम ग्रंथ ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तुलसीदास चंदन घिरो नहीं घिसे के लेखक हैं। ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है कुबेरनाथ, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, रजिया बेगम किसकी रचना है। ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, बी है किशोरी लाल गोस्वामी, सी है श्रद्धा राम फुल्लौरी, डी है प्रसाद। तो रजिया बेगम प्रश्न संख्या 10, इसका क्या है, किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित क्या है, उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास अगर हम देखना चाहें तो तारा हो गया, चपला हो गया, नव्य समाज चित्र, तरुण, तपस्विनी, कुटिल, वासनी, लवंगलता एक है, हीराबाई, लखनऊ की कब्र है ना, लवंगलता, हीराबाई, लखनऊ की कब्र, ये सब रजिया बेगम की रचना है। तो ये सभी जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। ठीक है, और रजिया बेगम किसकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। चातुरी चमार उपन्यास है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बी है निराला, सी है भगवती चरण वर्मा, डी है जैनेन्द्र। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चातुरी चमार जो होता है वो निराला का उपन्यास है। ठीक है, अगर इनके और उपन्यास देखना चाहते हैं तो प्रभावती हो गया, अलका हो गया, है ना, बिल्लेसुर बखरिया हो गया, कुल्ली भाट, है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 12 है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए है चंद्र शर्मा गुलेरी, बी है अध्यापक पूर्ण सिंह, सी है श्याम सुंदर दास, डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो आचरण की सभ्यता किसकी है, अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। मजदूरी और प्रेम भी इन्हीं का है। कन्यादान है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन आदि, ये सभी इन्हीं की हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। सुलोचना निबंध संकलन है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल का, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 13 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है सुलोचना। ठीक है, परिहासवंचक दिल्ली दरबार दर्पण लीलावती, ये भी जो है इनके निबंध संकलन है। परिहासवंचक दिल्ली दरबार दर्पण है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत फेमस है। सुलोचना निबंध संकलन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम सभी। 14 प्रश्नों को देखते हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, बी है रांगे राघव, सी है धर्मवीर भारती, डी है शमशेर बहादुर सिंह। तूफानों के बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा रांगे राघव। रांगे राघव किस में है, ऑप्शन बी में है। तूफानों के बीच नामक ये क्या है, रिपोर्टाज है, और इसके लेखक कौन है, रांगे राघव जी हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ऑप्शन ए है सत्यदेव परिव्राजक, बी है राहुल संकृत्यायन, सी है यशपाल, और डी है अज्ञे। तो इसका जो राइट आंसर है वो राहुल संकृत्यायन का है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक जो है राहुल संकृत्यायन है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। प्रश्न संख्या जो है 16 है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, बी है शरदचंद्र की, सी है पंत की, डी है निराला की। तो ऑप्शन ये किसका है, आवारा मसीहा शरदचंद्र। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और प्रेमचंद्र की जीवनी कमल का सिपाही है और अमृत राय है इसके लेखक।
ठीक है। और पंत की जीवनी के लेखक शांति जोशी हैं। पंत जी की जो जीवनी है इनके लेखक शांति जोशी हैं, ठीक है। तथा निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, जो कि बहुत फेमस है, पूछी जाती है कई बार परीक्षाओं में, इसीलिए मैं बताना जरूरी समझिए आप लोगों को कि निराला की साहित्य साधना ये निराला की जीवनी है। लिखा किसने है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मंजुल भगत, बी है रमेश बत्रा, सी है मृदुला गर्ग, डी है सुरेंद्र तिवारी। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका ये जो है मंजुल भगत का है। सफ़ेद कौवा कहानी मंजुल भगत का है। संदेश रासक के रचयिता है। प्रश्न संख्या 18 है हमारा। ऑप्शन ए है मीर खुसरो, बी है अब्दुल रहमान, सी है लक्ष्मीधर, डी है हेमचंद्र। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, कालिदास हजारा की रचना है। ऑप्शन ए है भारतेंदु, बी है घनानंद ने, सी है चिंतामणि ने, डी है कालिदास ने। तो कालिदास हजारा प्रश्न संख्या 19 है, इसके लेखक जो है कालिदास हैं। इसके लेखक स्वयं कालिदास जी ही हैं, ठीक है। सरकटी लास उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है बाबू देवकीनंदन खत्री, बी है गोपाल राम गहमरी, सी है लज्जाराम मेहता, डी है इनमें से कोई नहीं। सरकटी लास ये जो है प्रश्न संख्या 20 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लास और ये जो ये गोपाल राम गहमरी का है और जासूसी उपन्यास की रचना इन्होंने की है, ठीक है। जासूसी की भूल, जासूसी की जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, ठीक। प्रश्न संख्या जो है 21 है। लालटीन की छत के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, बी है उषा प्रियंवदा, सी है निर्मल वर्मा, डी है नरेंद्र कोहली। आपको बताना है कि लालटीन की जो छत इस रचना है इसके लेखक कौन है? तो कौन है? निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा, राइट आंसर सी हो जाएगा। लालटीन की छत निर्मल वर्मा। और इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वे दिन तथा चिथड़ा सुख। एक चिथड़ा सुख। भीष्म साहनी का प्रमुख उपन्यास क्या है? तमस है। तमस है, अभी प्रश्न में आया था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। और वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये क्या है? निर्मल वर्मा का है, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, बी है राहुल शंकरत्यायन, सी है यशपाल, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न संख्या 22 है, इसका जो है अज्ञेय का है। ये रचना किसकी है? अज्ञेय की। एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है और किसकी है? अज्ञेय जी की है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी है सोहनलाल द्विवेदी, सी है रामनरेश त्रिपाठी, डी है मैथिली शरण गुप्त। तो प्रश्न संख्या 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहनलाल द्विवेदी नहीं है, बाकी ये और ये तीनों हैं, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। तो सोहनलाल द्विवेदी है कौन? तो सोहनलाल द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के कवि ना होकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। कैसे हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। कौन? सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए है गबन, बी है गोदान, सी है कर्मभूमि, डी है प्रेमाश्रम। तो धनिया और झुनिया प्रश्न संख्या 24 है। 24 धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। किसके हैं? गोदान उपन्यास के पात्र हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ऑप्शन ए है भारत मित्र, बी है प्रज्ञा मित्र, सी है शिवसागर की चिट्ठियां, डी है शिव शंभू के चिट्ठी। बाल मुकुंद गुप्त का जो निबंध संग्रह है वो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिव शंभू के चिट्ठी। निबंध संग्रह क्या है? शिव शंभू के चिट्ठी। शिव शंभू के चिट्ठी यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया कब से कब तक? तो ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, बी है 1903 ईस्वी में, सी है 1907 ईस्वी में, डी है 1909 ईस्वी में। तो जैसा कि जानते हैं 1903 से लेकर के 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या जो है 27 देखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला लिखा गया था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है संस्कृत भाषा में, बी है जर्मन भाषा में, सी है फ्रेंच भाषा में, डी है अंग्रेजी भाषा में। तो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, इससे सभी परिचित है। लिखा किसने था? गार्सा द
गारसा द तासी ने लिखा था, गारसा द तासी ने लिखा था। और उसका नाम क्या है? इस्तवारदाला लिटरेतिर एंदुए हिंदुस्तानी, ये जो है इतिहास ग्रंथ का नाम है। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। ठीक है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है इलाहाबाद, सी है कलकत्ता, डी है बनारस। प्रश्न संख्या 28। तो ये सभी जानते हैं उदंत मार्तंड कहाँ है? कलकत्ता में। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजाद्वय के नाम से जो विख्यात हैं दो रचनाकार वो कौन कौन से हैं? चारों ऑप्शन देख लेते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो राजा राधिका रमण नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अगला है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण, जो है ये भी नहीं है। सी है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ये जो है राजाद्वय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है राहुल शंकरत्यायन की आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन ए है मेरी जीवन कथा, बी है मेरी जीवन यात्रा, सी है क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेरी जीवन यात्रा। राहुल शंकरत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। कितने में? मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई कितने? 5 खंडों में। किसकी? राहुल शंकरत्यायन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। अब अगला प्रश्न हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए है इला चंद्र जोशी, बी है चंद्र शर्मा गुलेरी, सी है अज्ञेय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी परिचित हैं इनसे, जानते हैं। इनकी 3 कहानियां हैं, तीनों बहुत ही फेमस हैं, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, यूजीसी नेट के भी सिलेबस में है। और जो है ये बिहार स्टेट पीजीटी के सिलेबस में है, तभी तो पूछी गई हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैसा सभी जानते हैं कि कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। प्रश्न संख्या कौन सा है? 31 है ना। 1915 में इन्होंने लिखा था। 1915 में उसने कहा था। 1915 में इनकी एक रचना है उसने कहा था, कहानी है। और जो है बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन 1911 में बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, 3 कहानियां हैं उसने कहा था। बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन, ठीक है, किसकी है? गुलेरी जी की हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रगतिवाद, बी है प्रयोगवाद, सी है जनवाद, डी है अकविता। तो प्रश्न संख्या 32 का ये है क्या है? प्रगतिवाद है। क्या है? प्रगतिवाद है। फिर से प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को हम प्रगतिवाद कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी है कुबेरनाथ राय, सी है विद्यानिवास मिश्र, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए रामविलास शर्मा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए रामविलास शर्मा नहीं है। पूछा जा रहा है जो नहीं है। और कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार हैं। और रामविलास शर्मा जो है ये मार्क्सवादी आलोचक है। क्या है? मार्क्सवादी आलोचक है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ऑप्शन ए है यशपाल, बी है जयनेंद्र कुमार, सी है राही मासूम रजा, डी है अज्ञेय। प्रश्न संख्या 34 है। प्रश्न संख्या इसका है राही मासूम रजा। ये आंचलिक प्रश्न है हमारा, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो कौन है? राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ये क्या है? जो है आंचलिक उपन्यासकार है। ठीक है। इन्होंने अपने लेखन में प्राप्त सादगी और सहजता को दिखाया है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35 देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है सुधाकर द्विवेदी, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है मनन द्विवेदी। तो ये सभी परिचित हैं। ये जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक संभाला था वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण भी किया गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 36 प्रश्न संख्या देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक कहानी, बी है एक उपन्यास, सी है एक आत्मकथा, डी है इनमें से
कोई नहीं। तो 36 प्रश्न संख्या, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक उपन्यास है। राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि ये क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। यह 1946 की रचना है, 1946 की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 37। प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो प्रेमचंद्र के 3 उपन्यास हैं, तीनों को देखना है। जो है सेवा सदन, सेवा सदन 1918 है। सेवा सदन क्या है, 1918। सेवा सदन 1918 है। और गोदान जो है, गोदान 1936 है। गोदान 1936 है और गबन 1931 है। गबन 1931 है। तो क्रम से करना है तो सबसे पहले सेवा सदन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले सेवा सदन हो जाएगा, फिर गबन हो जाएगा 1931, गोदान सबसे लास्ट में 36 हो जाएगा। तो गा हो जाएगा, पहले पहले गा हो जाएगा, इसके बाद जो है का हो जाएगा, फिर जो है खा होगा। ठीक है, इस प्रकार से हुआ। अगला देखते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, गा का खा। अगला देखते हैं, आला खंड का दूसरा नाम है। आला खंड, प्रश्न संख्या 38 है। प्रश्न संख्या 38 है। आला खंड का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न ऑप्शन ए है परमाल रासो, बी है बीसलदेव रासो, सी है खुमार रासो और डी है हम्मीर रासो। तो जो 38 है इसका है परमाल रासो। क्या है, परमाल रासो। किसकी रचना है, जगनिक की रचना है। ठीक है, आला खंड को परमाल रासो नाम से जाना जाता है। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है रामकुमार वर्मा, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी है राहुल शंकरत्यायन। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है, राहुल शंकरत्यायन है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध सामंत काल कहने वाले। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, आदिकाल को वीर काल कहा है। विश्वनाथ ने क्या कहा है, वीर काल कहा है। ठीक है, और शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। वीर काल विश्वनाथ ने कहा है, शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल ने क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है, संधिकाल और चारण काल कहा है। इन्होंने संधिकाल या चारण काल कहा है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। इस तरह से हम लोगों ने चारों को देख लिया। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, बी है राम चेतुपाध्याय, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। हिमतरंगिणी और हिमकिरीटनी इनकी रचना भी है। प्रश्न संख्या 40 को हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो माखनलाल चतुर्वेदी। हिमतरंगिणी, हिमकिरीटनी, युगचरण, समर्पण और माता, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरतमुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। ऑप्शन ए है भट्टलोलट, बी है क्षेमेंद्र, सी है शंकुक, डी है अभिनव गुप्त। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेमेंद्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, सी है हिंदी की पहली कहानी, डी है हिंदी की पहली काव्य नाटिका। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। प्रश्न संख्या जो है 42 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली आत्मकथा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है, भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है ग्रियर्सन, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है मिश्र बंधु। तो किसने कहा था, तो इसको ये जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रियर्सन ने कहा था। किसने कहा था, प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है कुबेरनाथ राय, सी है विद्यानिवास मिश्र, डी है हरिशंकर परसाई। तो प्रश्न संख्या जो 44 है ये विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है, विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध संग्रह जो है विद्यानिवास मिश्र का है। प्रश्न संख्या 45 है, कुट्टी चाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, बी है अज्ञे, सी है भारत भूषण अग्रवाल, डी है नेमचंद्र जैन। तो 45 इसका जो है अज्ञे, अज्ञे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अज्ञे के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुट्टी चाटन के उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। ठीक है, आत्मनेपद एवं भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह है, किसके, अज्ञे के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, 46।
46 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, बी है वियोगी हरि, सी है शांति प्रिय द्विवेदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 46 है, मेरा जीवन प्रवाह, ये वियोगी हरि की है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, वियोगी हरि की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 47 है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट भी है, सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 47 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। राइट आंसर उदय शंकर भट्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जो है 48 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, बी है भाग्यवती, सी है नूतन ब्रह्मचारी, डी है इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रश्न संख्या है 48, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। इस रचना में दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है। भाग्यवती जो है ये श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। भाग्यवती किसकी है? श्रद्धाराम फुल्लौरी की है। ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए है परिंदे, बी है तलाश, सी है बंजर, डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि परिंदे। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे है। ठीक है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 50 है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है गणेश शंकर विद्यार्थी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। सभी परिचित हैं, है ना। 1903 से 1920 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर ए हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक है। आज प्रैक्टिस सेट 2 पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। भाग 1 प्रैक्टिस सेट 2 भागों में करके पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को केवल फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है, बल्कि हम सभी ये चाहते हैं कि जो भी प्रश्नों को पढ़ें उसको समझदारी से सरलतापूर्वक पढ़ें और उसको मन मस्तिष्क में उसको बैठा लें, जिससे परीक्षा में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि ना होने पाए, आता हुआ प्रश्न ना गलत हो पाए। हूबहू हम लोगों को पेपर जैसी प्रैक्टिस सेट करनी है। तो 50 प्रश्नों को आज इस क्लास में देखते हैं। इसके बाद 51 से लेकर के 100 तक अगली क्लास में देखेंगे। उसमें व्याकरण से भी कुछ प्रश्न होंगे। कहने का मतलब जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। अभी तक जहाँ तक है आप लोग जो है कुछ प्रश्न काव्य शास्त्र के थे और हिंदी साहित्य से थे। अधिकतर प्रश्न आप सभी को हिंदी साहित्य से ही आने हैं और कुछ प्रश्न अन्य प्रकरण से भी हैं। वो जैसा कि प्रश्न डिवाइड किया गया है उसे भी बता दिया जाएगा आप सभी को। तो जो है आज की क्लास यहीं तक है। आपकी ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली क्लास आपको जो है शीघ्र ही मिल जाए। तो आज की क्लास इतनी ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए जो है क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।